षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज अनुपूरक बजट पेश करने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा जो है बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद सदन जो है स्थगित कर दिया गया। उसके बाद विधायक और मंत्री सदन से निकले तो उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, देखें आप। सुनने में अच्छा लगता है ना। जो भी बात आज ये भी अभिभाषण में आया है, ये पूरा जो सुने हैं थोड़ा देख लेंगे, उसका बाद आप लोगों को बताएंगे सर कि कहाँ तक सफल हो रहा है। सर आज पूरक बजट भी पेश किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? 11,657 करोड़ का पूरक बजट है। अब तो पहले कह दिया कि सरकार को बनाया नया है, काम करने दिया जाए। काम करने के उसका बाद ना हम लोग बोलना शुरू गए कहाँ काम नहीं, कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इस सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं। हाँ, सरकार की ओर से भाजपा विद्यार्थी के साथ है, आज सीबीआई जांच हो। चलिए, घोषणा हो गई है, काम करना ज़रूरी है क्या? बस ये घोषणा किए हैं। हम तो कहते हैं कि अब ये घोषणा लिख देना चाहिए कि ये धरातल पे होने वाला नहीं, ये सिर्फ घोषणा है। क्योंकि 5 वर्षों में इन्होंने जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी फिर से नई घोषणाएं आ गई है। करना है घोषणा, भाई चमड़ा का मुँह है, कुछ भी बोल दीजिए, बोल दिए, बड़ी बड़ी बातों को रख दिए। हम तो सुन रहे थे, हमें तो चक्कर आ रहा था कि इतनी सारी घोषणाएं, झारखंड की स्थिति इतनी सुंदर हो जाएगी। सुन के काफ़ी अंदर से मन प्रफुल्लित हो रहा था। फिर कहे अरे ये तो हेमंत सरकार का घोषणा है। ये कथनी और करनी में जितना अंतर है ये दिखेगा। और 5 वर्षों तक राज्य की जनता ने इसे देखा है, इसलिए अभी कुछ भी बोलना बेकार है। चमड़ा का मुँह है, घोषणा हुआ है। चलिए धरातल पे कितना उतरता है उसे हमें देखना है। आपकी सरकार का संकल्प है, उसमें आरक्षण को बढ़ाने के लिए भी बात कही है और कई अन्य वादे जो केंद्र से हमें पैसा लेना है 1,36,000 करोड़, उस पर क्या सहमति है आप लोग? अने देखिए, आज माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो अपना अभिभाषण विधानसभा पटल पर रखा है, वो इस सरकार का जो पिछले 5 साल का काम हुआ है, एक उसका आईना के तरह पारदर्शिता के साथ रखा है। और आने वाला 5 साल में सरकार क्या क्या करने वाली है, जिस संकल्प के साथ, जिन वादों के साथ आई है जनता का मैंडेट लेके, बस हूबहू उतना रखा गया है। और बाकी विषय जो डिटेल्स आप लोगों के सामने आ ही गया है, लेकिन सरकार कृत संकल्पित है ये जितने भी विषय सामने रखा गया है उसको पूरा करने के लिए। संथाल परगना को लेकर कुछ मिला है इस देखिए, संथाल इसमें कोई प्रमंडल का अलग अलग करके नहीं दिया गया है, लेकिन क्या गया है ना कि कोई एक गांव, कोई एक प्रमंडल, कोई एक झारखंड, मतलब झारखंड सभी झारखंड वासियों के लिए, सभी प्रांतों के लिए, मैंने सभी प्रांत में झारखंड का कई इधर उधर जो प्रांत है सभी प्रांत के लिए बराबर बराबर काम होगा। क्या बजट पेश किया गया? मैया योजना का सामने आया है और मैया योजना इस सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रहा है। और आपने पिछले दिनों देखा है कि महिलाएं कितने खुश थी और उस योजना को लेकर महिलाओं में पॉपुलैरिटी कितना बढ़ा है। उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी भी आगे बढ़ा दिया है, निश्चित रूप से। आप सभी ने सुने अभिभाषण में आने वाला दिन झारखंड किस किस विषय पर होगा, उनका भाषण से लगता है कि राज्य का विकास होगा। विपक्ष कह रहा है ये कॉपी पेस्ट है। 2019 में जो राज्यपाल से भाषण करवाया गया तो वही कॉपी पेस्ट लगातार सरकार। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत चीज़ बदलाव है। और 2019 में जो चीज़ें विधानसभा में आया था जो नहीं हो पाया उसको रिपीट किया गया है, लेकिन वो उस पर इस बार काम होगा। और दूसरे तरफ जो बजट को दी हुई है उसको सरेंडर कराने का दबाव डालती है। सरकार को
विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल राजनीति करनी है, लोगों को लड़ाना है, गुमराह करना है और अपना वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना है। आज देखिए नौजवान अभी रिज़ल्ट के अगेंस्ट में सड़क जाम कर रहे हैं, लाठी उन पर चल रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं। इतनी हड़बड़ाहट सरकार को क्या थी? नौजवानों ने आपको सत्ता पर बैठा दिया, नौजवानों की बात को सुनते आप, क्या उसमें त्रुटि है उसको जांच करते, उसके बाद एग्ज़ाम रद्द करना होता तो रद्द करते, निकालना होता तो निकालते, लेकिन उनकी बात बिना सुने इस तरह के आनन फानन में निकाल करके नौजवानों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने स्थानीय नीति बिना बनाए रिज़ल्ट जारी किया। तो ये सरकार बता रही है कि ये सरकार युवाओं की नहीं है, ये सरकार धोखा देने वाली सरकार। कल जो एसएससी सीजीएल को लेकर सदन में आप लोग सरकार को किस तरह से हम लोग क्या हड़बड़ी थी? आप आंसर शीट एक दिन पहले जारी कर रहे हैं और दूसरे दिन रिजल्ट जारी कर रहे हैं, मामला सब जुडिस है। इतनी हड़बड़ी क्या थी? नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे आप बुला के आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। निश्चित रूप से पूरा राज्य की जो हमारा सर्वांगीण विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे तो काम होगा नहीं, इसीलिए अनुपूरक बजट पेश किया गया है। कल उस वाद विवाद होगा, आज स्वीकृति होने के बाद हम लोग इस राज्य के विकास के लिए उस पैसा को खर्च करेंगे। शिक्षा देने की बात है, हाँ, निश्चित शिक्षा में तो इसे 2025 को ये झारखंड राज्य में देखने के लिए मिलेगा। कल जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, उस पर क्या कहिएगा, किस तरीके से हम लोग उसको देख रहे हैं, गंभीर सरकार गंभीर है उसमें। हम लोग देख रहे हैं हम लोग किस तरह से उस मामला को हम लोग सलटाएंगे। हाँ, वो तो उनका जिम्मेवारी है, तो उनका जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी है अपना नेता चुन करके दे। रामदास जी, पिछली सरकार में आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। गेस्ट फैकल्टीज प्रोफेसर्स को शिक्षा ये आवश्यकता आधारित टीचरों में समायोजन की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हाँ। लेकिन विभाग उसको जो है संकल्प 1609 ला के जो है टीचरों को परेशान किया जा रहा है। फिर से बहाली की नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इससे गेस्ट फैकल्टीज में नाराज़गी है। देखिए वो तो उस पर अभी तो मैं उस विभाग में नहीं हूँ, लेकिन सरकार उस पर गहन कर रही है, गहन विचार कर रही है।